Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? I hope you all are fine and happy. Yes, this is my vlog, and I'm very sorry for late uploading this video. और जैसे कि आपको मैंने बताया था माय लास्ट वीडियो में, जो कि लाहौर टू इस्लामाबाद की वीडियो थी, कि बेसिकली वी हैव टू सेलिब्रेट ईद इन इस्लामाबाद एंड बिफोर ईद वी हैव टू गो कलाम। उसमें कुछ इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हुई थी कि मैं आपको वहाँ से लाहौर टू इस्लामाबाद की तो वीडियो मैंने इस्लामाबाद पहुँच के अपलोड कर दी थी। एंड फिर जब हम कलाम गए तो वहाँ सिग्नल्स इतने नहीं होते ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ, तो दैट्स वाई ये थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो। और लेट्स एंजॉय माई वीडियो फ्रॉम इस्लामाबाद टू कलाम। और आपके लिए एक और सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड, जो कि आपको वॉइस ओवर में कुछ बताएंगे। बेसिकली आई डोंट नो द वेज़, यानी मुझे इतने कोई रास्तों का पता नहीं है कि व्हाट मोटर वी हैव टू सेलेक्टेड फॉर गो कलाम, या कितना डिस्टेंस हमें लेना होता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे। सो प्लीज़ वेलकम माय हस्बैंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद से कलाम जो है वो ऑलमोस्ट आपका 350-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इट टेक्स अराउंड 7 आवर्स अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं। तो रुकते रुकाते खाना पीता करते हुए आप जो है जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है M1 मोटरवे को पिक करना पड़ेगा। M1 मोटरवे दैट गोज़ टूवर्ड्स पेशावर। रास्ते में कर्नल शेर खान इंटरचेंज आता है, सो अभी इंटरचेंज के बाद कर्नल शेर खान इंटरचेंज से आपने एग्ज़िट लेना है टूवर्ड्स सवात मोटरवे, जो M16 कहलाती है, जो अराउंड 160 किलोमीटर्स की उसकी लेंथ है। और इट एंड्स एट चकदरा इंटरचेंज, जहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे। इट कम्स सून आफ्टर द 2 न्यूली बिल्ट टनल्स। आपने उस चकदरा इंटरचेंज से जो है अपने एग्ज़िट लेने के बाद नेशनल हाईवे को जो है पिक करना है, दैट गोज़ टूवर्ड्स मैंगोरा सवात। मगर इसमें आप हार्डली थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको एक बाईपास मिलता है जो कबल रोड की तरफ जाता है। एंड ट्राई टू गेट दैट बाईपास इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अहेड ऑन नेशनल हाईवे, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी जो है वो रश मिलेगा। कबल से आप स्ट्रेट जो है वो रोड आपको कलाम लेके जाएगी, जिसमें रास्ते में जो है मट्टा, मदीन और बहरीन की टाउन्स आएंगे। Okay, now I think you have understand the routes of Islamabad to Kalam very well. आपको अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा रूट्स का। और ऑब्वियसली जब तक आप लोग इन पे इम्प्लीमेंट नहीं देते, मतलब आप लोग ख़ुद सफ़र करेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि हाउ इज़ द मोटरवेज़ ऑफ पाकिस्तान। और वाकई में मैं सिर्फ सवात मोटरवे की बात नहीं करूँगी, इवन कराची टू लाहौर या लाहौर टू कराची की जो मोटरवे है वो भी बहुत अच्छी बन चुकी है। इसी तरह लाहौर टू इस्लामाबाद की तो सब मोटरवेज़ जानते हैं कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, बस यहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ की कमी मुझे नज़र आई है अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद टू सवात के, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। ऑब्वियसली पेट्रोल पंप भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ बी श्योर कि इस मोटरवे पे आप जब आएँ तो अपनी पेट्रोल आपके पास पूरा हो मौजूद, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप्स इतने नहीं हैं। और आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा सवात को, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ तक कि यहाँ की जो ग्रीनरीज़ है मोटरवे की वो भी बहुत खूबसूरत है। और ऑब्वियसली पुराने ज़माने में लोग यही समझते थे कि रास्ते बहुत ही ख़राब होते हैं यहाँ जाने के, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने प्रूफ आपको बता दिया है। इसी वजह से मैंने इस चीज़ का भी व्लॉग ज़रूरी समझा कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को रोड्स दिखाऊं कि हाउ दीज रोड्स आर स्मूथ, कि आप लोग आराम से यहाँ जा सकते हैं। एंड दिस इज़ रिवर इंडस, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था हद से ज़्यादा।
और पाकिस्तान वाकई में एक खूबसूरत मुल्क है और इसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सो प्लीज़ एक्सप्लोर सवात नाउ विद मी। जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ सवात मोटरवे टोल के नाउ वी गोइंग टू सवात, के इस टोल को क्रॉस करने के बाद हम लोग सवात में एंटर हो चुके हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सवात में एंटर होना ही इतना मुझे एंटरटेन कर रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा जब हम सवात के और अंदर के एरियाज़ को देखेंगे सो बहुत ही खूबसूरत होगा। हर तरफ ग्रीनरी थी और जैसे कि आप मोटरवे को भी देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। तो ऑब्वियसली जब कोई फॉरेनर भी आएगा या आते हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और अपीलिंग लगती हैं। तो हमें अपने इन नॉर्दर्न एरियाज़ को ज़रूर वो करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इट्स वेरी नाइस एंड नीट। मुझे कहना था कि पीछे जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने देखे थे कि ट्रीज थे लेकिन उनके ऊपर लीव्स नहीं थे। There's no leaves and trees. There's only branches. There's our only branches over there. और अगर जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बस नहीं तो explain that ना। अभी तो इतना भूल गए। जी, टोल को क्रॉस करने के बाद वंस वी एंटर इन अ सवात तो कुछ देर के बाद ये माउंटेन्स का एरिया आता है, जिससे मुझे इस दफ़ा बहुत डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इस एरिया में आए थे तो इन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया था। इन्होंने दूसरा कोई रास्ता निकाला हुआ था और वो रास्ता माउंटेन के ऊपर से जाने का था, जो कि मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उस रास्तों में काफ़ी राउंड एंड राउंड था। जिस तरह आपने कोई मरी अगर गया होगा तो मरी में काफ़ी राउंड एंड राउंड होता है, तो उस वाले रास्तों में मेरे बच्चों की तबीयतें हमेशा ख़राब होती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उनको वॉमिट आती है या कुछ चक्कर से आते हैं। और यही चीज़ मेरे अंदर भी है कि जिस माउंटेन के जो रास्ते राउंड एंड राउंड आते हैं ना, तो वहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो लास्ट टाइम यही हुआ था और इस दफ़ा मैं यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, क्योंकि वो टनल्स आपके तैयार हुए में हो ताकि इन टनल्स को अच्छी तरह हम क्रॉस कर सकें। तो लास्ट टाइम ये टनल्स नहीं बने हुए थे, तो इस दफ़ा मेरी अल्लाह का शुक्र है दुआ कबूल हो गई। ये टनल्स बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो गए थे, कंस्ट्रक्ट हो गए थे और बहुत ही खूबसूरत टनल्स लग रहे थे कि लिटरली इट्स वेरी ऑसम कि इन माउंटेन के बीच से इन्होंने ये टनल को कंस्ट्रक्ट किया। तो और हमारे लिए आसानी इन्होंने की क्योंकि वो वाला रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था जो लास्ट टाइम हमने अटेम्प्ट किया था, और इस दफ़ा ये जब ये टनल्स बन गए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हुई। ओके, वंस वी क्रॉस्ड ऑल दीज टनल्स तो उसके बाद आई है कबर रोड, जो
बहुत ही खूबसूरत रोड है, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अब हमें बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। तो फिर फैसल ने ये आड़ू लिए क्योंकि इस जगह के आड़ू बहुत मशहूर थे। तो फिर हमने ये आड़ू खाए और फिर थोड़ी देर के बाद एक जगह हमें नज़र आई जो कि बहुत ही अपीलिंग लग रही थी एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे खाना खाएं और ये मैं आगे जाके आपको बता दूँगी ये जगह है क्या। तो आइए देखते हैं। हुसैन कहाँ जा रहे हो? हुसैन इतने पथरीलों रास्तों से हम लोग, वहाँ से मैंने जंप नहीं की, मैं वहाँ गई, यहाँ से फिर आई एम कमिंग डाउन और देन हम आए हैं यहाँ पर। ये ज़्यादा नहीं। जी अब हम खा रहे हैं खाना, लेकिन जैसे कि आपने पहले देखा कि मैं इसलिए बहुत शाउट कर रही थी बच्चों पे कि आप लोग घबरा ना जाएं कि मैं अपने बच्चों पे शाउट करती हूँ। लिटरली वो लोग जब पानी को देखते हैं ना तो वो कहते हैं ना उतावलापन, ये लोग वो हो जाते हैं। पानी को देख के ये लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि उसका फ़्लो है, उसका काफ़ी तेज़ फ़्लो था और मैं तो इतना आगे जा नहीं रही थी। ऑब्वियसली ये लोग पानी के आगे बहुत जा रहे थे, तो इसलिए इन लोगों को बार बार जो है वो इनको बताना पड़ता है कि बेटा इतना आगे मत जाओ, इतना आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा शाउट आउट कर रही थी। और उसके बाद हमने खाया खाना, बहुत भूख लगी हुई थी और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई थी, हद से ज़्यादा, और बहुत अच्छी तरह हमने खाना खाया। और जब खाना खाया तो बहुत आराम मिला क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। एंड देन आफ्टर सम टाइम्स फाइनली वी एंटर इन कलाम वैली। और कलाम वैली में आने से इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि साथ साथ हमारा ये दरिया सवात कहलाया जाता है, तो ये साथ साथ चल रहा था और साथ साथ ये सीनरीज जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सबसे ज़्यादा इसलिए खूबसूरत लग रहा था क्योंकि हमें इस जगह बारिश भी मिली जो कि बहुत ही हमें अपीलिंग लग रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये था रास्ता हमारा कलाम वैली का। और अब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ इज़ माय रूम
और वो होटल कौन सा था जहाँ हम लोग ने स्टे किया था। जी, और ये हमारा रूम था और इस होटल का नाम जैसे कि आपने देख लिया कि हनीमून होटल है। ऑब्वियसली नाम थोड़ा सा चीप है बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस नियर दरिया सवात। इट्स वेरी ऑसम प्लेस एंड इट्स वेरी नाइस होटल। और कमरा भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत और बड़ा था। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात कि इसकी जो बालकनी थी और यहाँ से व्यू, लिटरली हमें ऐसा फील हो रहा था दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द रिवर, कि बहुत ही खूबसूरत फील आ रही थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ही टायरिंग थे जब तक हम गाड़ी में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही वंस वी एंटर इन अ रूम और हमने ये सारा व्यू देखा तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। और फिर हम लोग ने आकर यहाँ पे नमाज़ पढ़ के हम लोग फ़ौरन ही बाहर निकले, क्योंकि अभी तक रोशनी थी। क्योंकि रात में ऑब्वियसली अंधेरा हो जाता है, पर बाद में इस जगह आना और इस तरह एंजॉय करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। सो दैट्स वाई हमने नमाज़ पढ़ के फिर हम अपने रूम से बाहर आए। और यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे सारे अच्छी तरह रॉक्स हैं। और अगर आप चाहें तो इन रॉक्स पे आगे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और बच्चों को कंट्रोल करना कैसे किया जाता है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो खैर फिर थोड़ा देर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके देन वी गो एंड हैव अ वॉक इन कलाम बाज़ार। और कलाम बाज़ार में हम लोग गए, हमने थोड़ा बहुत वॉक किया और हमने थोड़ा बहुत यहाँ खेला इन सेंस के यहाँ इस जगह पे बैठकर हमने दरिया किनारे थोड़ा बहुत एंजॉय किया, मज़ा लिया, लुत्फ़ लिया। एंड देन फिर उसके बाद जो है हमने जो है वो वॉक के दरमियान हमने वहाँ जूस पिया, शेक पिया एंड ऑल्सो वी हैव सम फ्राइज़, यानी वी एंजॉय अ लॉट ओवर देयर। और फिर हम वापस रूम में आ गए, मगरिब हो गई थी, रात हो गई थी। फिर हमने नमाज़ पढ़ के फिर हम रात के खाने के लिए बाहर गए थे, और वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, या आई हैव टू शो दैट मतलब मैं आपको वहीं से कंटिन्यू करूँगी अपना नेक्स्ट व्लॉग ऑफ कलाम ट्रिप। सो अब मैं आपको खुदा हाफिज़ करती हूँ एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ फॉरवर्ड करके मत देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।